नमस्कार, मैं आज न्यायधानी पे हूँ और मैं अभी बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड में हूँ। आपको बता दूँ, पीछे ये बजरंग होटल है और ये होटल यहाँ का सबसे फेमस होटल है। यहाँ पर चाय सिगरेट गुटखा सब बिकता है। वहाँ पर देखिए चाय बन रही है और ये यहाँ पर देखिए कितने सारी संख्या पे लोग भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैंने बहुत सारे पेपर्स भी खरीदे हैं और इस पेपर्स की हकीकत भी मैं आपको बताने के लिए ही आज मैंने अपने 53 रुपये खर्च कर दिए हैं। निश्चित तौर पर इस पेपरों की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि जो पेपर हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेचे जाने वाले और चले जाने वाले सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेपर होते हैं। देख लीजिए, दैनिक भास्कर है, सब जानते होंगे, ये नवभारत है, ये सब जानते होंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हमने आपको बताया था कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को किस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र में गायब कर दिया जाएगा, उसकी हकीकत मैं आपको आज बताता हूं। आप देख लीजिए, इन पेपरों में कहीं भी कुछ छपा ही नहीं है। ये नवभारत है, आप इसके पूरे फ्रंट को देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप खरीदिएगा नहीं। खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे व्यर्थ हो जाएंगे, जिस तरह से मेरे पैसे आज व्यर्थ हुए हैं। ये दैनिक भास्कर है और इसमें भी कुछ नहीं छपा है। तो आप समझिए कि किस तरह से सच्चाई आपसे छुपा दी जा रही है। इन सब पेपरों को मैं अभी बजरंग भैया की दुकान पे दूंगा। इससे कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों का भला करेंगे। इसमें पान बांट के और पान पैक करके दे देंगे। तो सबसे पहले तो इनको हैंडओवर करते हैं हम भैया को। भैया आप इसको रखिएगा, इससे ज़रूर पान दीजिएगा। हो सकता है कि पान में से कुछ लोग कुछ जानकारियाँ पा सकें। और ये कुछ पेपर्स हैं, हाँ, कहीं ना कहीं जैसे कि आप ये पत्रिका देखिए, इसमें कुछ तो लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए थी, जो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि असली खुलासा अभी बाकी, आज शाम तक पूरा डेटा आयोग को देने का आदेश। ये पत्रिका है, इसने कहीं ना कहीं फ्रंट पेज में कुछ तो छापा है, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसने लिखा है। लेकिन अभी भी ये जानकारी पूरी नहीं है कि आखिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में किसे पैसा मिला। आखिर वो कंपनी जो घाटे में चल रही है, जिसका मुनाफा 2 करोड़ होता है, वो 200 करोड़ का दान कैसे दे सकती है। ये सब चीज़ें इसमें गायब हैं। हाँ, ये जितने भी पेपर आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं देश में बिकने वाले पेपर हैं। इसमें से सब में से पूरी रिपोर्ट गायब है। तो कहीं ना कहीं ये पेपर में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, इसे ऐसे ही रद्दी में फेंक दीजिए और ऐसे बजरंग होटल पर दे दीजिए। इसे कहीं नहीं कुछ लोगों का भला हो जाएगा। आपको पता होगा कि आज से आचार संहिता लग जाएगी पूरे देश में। उसके बाद में फिर वही चुनाव होंगे और चुनाव पे छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, न्यायधानी के लोग क्या चाहते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में देखा होगा, आपने अगर सर्च किया होगा इलेक्शन कमीशन की साइट पे कि किस तरह से ऐसी कंपनियां न जिनका कोई माई बाप है, वो कहीं ना कहीं घाटे में अपने आप को दिखाते हैं। इसके बाद में राजनीतिक पार्टियों को चंदा भर के देते हैं, हजारों करोड़ रुपए का चंदा देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ का मीडिया, यहाँ की जो मीडिया है, यहाँ के जो हिंदी क्षेत्र में बिकने वाले पेपर्स हैं, वो नहीं देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पष्ट तौर कहते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सरकारों से विज्ञापन। तो सरकारों से विज्ञापन चाहने वाली गोदी मीडिया कहीं ना कहीं सवाल नहीं करेगी। वो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। तो चलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही देश की जनता को फ़र्क पड़ेगा और ना ही यहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी छाती भी धर्म के नाम पर चौड़ी तो हो चुकी है। तो सच्चाई से हमें कोई मतलब है नहीं। तो चलिए, हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर से ही हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ और भी लोग, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं? बस ठीक हूँ मैं अभी। अच्छा, सर से मैंने कुछ देर पहले बात की थी। ये मनेंद्र अंबिकापुर से हैं और काफ़ी आपने पूरे छत्तीसगढ़ पे घूमा भी हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ की जो न्यायधानी बिलासपुर का माहौल क्या लग रहा है? इस बार किससे जिताने वाले हैं आप? इसे भाजपा ही जीतेगा, मोदी की गारंटी में। और कांग्रेस की निकम्मापन, परिवारवाद के कारण मोदी हावी हो चुका है। परिवारवाद के कारण मोदी हावी हो चुका है। हाँ। यहाँ नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, अब प्रियंका वाड्रा, अब उनके बच्चे आ रहे हैं। तो ये तो परिवारवादी ही वो है ना। यहाँ किसी को कोई अहमियत है ही नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ के जो इधर आ जाए तो सब पे चेहरा ढकरा होगा। जिस तरह से यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह के बेटे को भी सांसद बनाया गया, वो परिवारवाद नहीं है क्या? उसको बाद हरा दिया गया, फिर दूसरा को टिकट दिया गया। रमन मुख्यमंत्री था, उसके बाद दूसरे को दे दिया चांस। अभी भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी है तो उनके संतान या कोई आ जाए, किसी को भी दे सकते हैं वो। यहाँ तो परिवारवाद चल रहा है ना कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। यहाँ के लोग कहना। क्या नाम है आपका? शुभम सोनी। शुभम जी कहाँ से? यहीं से, बिलासपुर से? नहीं, मैं तखतपुर से हूँ। यहाँ पढ़ाई पीएससी की पीएससी कर रहे हैं? जी। अच्छा, क्या लगता है न्यायधानी का मूड किधर का, किसको वोट मिलना है? क्योंकि आज से आचार संहिता लागू है, चुनावी माहौल भी लागू हो चुका है। अब यहाँ तो वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या बोल सकते, क्योंकि दोनों तरफ से पलड़ा भारी है।
क्योंकि अब लोग हालांकि सब मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, बट कई कार्यों से उससे भी खुश नहीं है लोग। जो SBI जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे, आपको पता है कि इस तरह से जो कंपनियां घाटे में थी, ईडी के रेट के बाद भी वो जाके पैसे दे रही है, इस मुद्दे पे कुछ आपको जानकारी है? उसमें ये बोला जा सकता है, जैसे अब मोदी जी जिस प्रकार से ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं वो अब बाजार मूल्य पे दिखा रहे हैं, इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अब एक्चुअल में मैं जाएंगे। चुनावी चंदे की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे पे दिखाती हैं अपने आप को, लेकिन वो 500 400 500 करोड़ रुपए देती है राजनीतिक पार्टियों को। अच्छा। उसके बारे में बोल रहा हूँ। आपको पता होगा जिस तरह से पहले ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद पे वो पार्टियां चुनावी चंदा देती हैं। तो वही तो ये चल रहा है ना, जो जैसे मोदी जी इसको दे रहे धंधा, वहाँ से मिल रहा है चंदा वाला बात आ गया ना। तो अब इस पर तो अब उतना ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को। बाकी तो अब देखते हैं क्या होता है इधर का। चलिए, हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप पढ़िए और कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक बनिए, एक अच्छे अधिकारी बनिए। क्या नाम है सर आपका? सुरेश जैन। सुरेश जी यहीं से? नहीं, हम उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से हैं? अच्छा, उड़ीसा में क्या हाल चाल है? उड़ीसा में कई चीज़ का हालचाल हालचाल कैसा है वहाँ का? सुना है अभी? आज से तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो वहाँ का बीजेपी और बीजेडी का अलायंस होने वाला है। अच्छा। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अगर फाइनल होता है तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आपका पर्सनल क्या मत है, होना चाहिए अलायंस? अलायंस होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, किस लिए? क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर बीजेडी आएगी तो बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा, उड़ीसा में एक शिक्षा के स्तर जो होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहाँ पर जो पढ़ाई होती है उसका बोला जाता है कि उड़ीसा की जो शिक्षा की प्रणाली है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ के लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं। ये सही है ऐसा कुछ? सही है, वो सही है। चलिए, भैया बार बार भाग रहे हैं आप मेरे से, आइए तो चलिए। मैं जब भी मैं जाता हूँ भैया फ्रेम में आते हैं, लेकिन बात करने से भगते हैं। क्या नाम है बताइए? अरे बताइए, दिल खोल के बताइए। कहाँ से हैं आप? ये बिलासपुर से। बिलासपुर से हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, न्यायधानी का क्या मूड लग रहा है? किसे जिताना है? भाजपा को जिताना है। क्यों जिता रहे हैं? काम अच्छे है। डर से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, डर से नहीं बोल रहे। ईडी बिजनेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपन डरते नहीं है। अच्छा, अपन डरते नहीं है। चलिए, तो इस बार भैया का कहना है कि हम बीजेपी को जिताएंगे। क्या नाम है सर आपका? अमृतलाल नाम है। अमृतलाल। अमृतलाल यादव। अमृतलाल जी, कहाँ से हैं आप? मैं भी रहता हूँ सीधे कोतवाली थाना के सामने। अच्छा, बिलासपुर से ही हैं आप? जी। क्या लग रहा है माहौल? नहीं, ठीक है। किसका? अब भाजपा का भी ठीक दिख रहा है अभी तो। और कांग्रेस? वो भी ठीक था अपना समय में, अपने समय पे। हाँ। अच्छा, काका को तो आप लोगों ने भगा दिया। तो अब जैसा अभी इतना वो चल रहा है वो तो भगने हैं। चुनावी चंदे की कोई जानकारी पेपर पर पढ़ते हैं कुछ? नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम मेरे को। नहीं पता है। चलिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मुद्दे को पूरी तरह से हटा दिया गया है, गायब कर दिया गया मार्केट पे से। उस मुद्दे को आप ना तो पढ़ पाएंगे ना ही जान पाएंगे। कहीं ना कहीं हर जगह पर से पोस्टर लगा दिया जाएगा, मोदी की गारंटी, तो मेन मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित है, डोली। अमित है। हाँ और ऊपर में बिल्कुल महाकाल लिखा हाँ है। हाँ। आज से आचार संहिता लागू होने वाला, पता है? हाँ, तो किस नहीं मालूम, आप बता रहे ना। आज से आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसमें किसका, ये बिलासपुर के लोग किसको पसंद करने वाले हैं? बिलासपुर को विष्णु शाह रायपुर से। हाँ। हाँ। और यहाँ वो, से? यहाँ से सांसद का चुनाव होने वाला है। तो कौन जीतेगा पता नहीं। हाँ। वो कौन जीतेगा पता नहीं। हाँ। जब चुनाव होगा तब तो पता चलेगा। चुनाव होगा तो पता चलेगा। तो चलिए, आपने देखा न्यायधानी का हाल। ये बिलासपुर है और सुबह सुबह हम बजरंग होटल के बाहर पे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको दिखाया कि जो आज के जो पेपर्स थे उसमें से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वो पेपर में छपा ही नहीं है और लोग भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रख रहे, क्योंकि उनके पास वो जानकारी नहीं आने दिया जा रहा है। और यहाँ का माहौल तो आपने देख ही लिया। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।